राजकुमारी और परी की आखिरी पुकार। परी वही होती है जो उड़ती है, पर जो परी चुपचाप रोती है उसका दर्द कोई नहीं देखता सिवाय एक सूनी घाटी के, जहां चुप्पी की भी सांसें चलती हैं। बहुत पहले की बात है, जब जंगल पेड़ों से नहीं ख्वाबों से बने होते थे और चट्टानों में आंसू बहते थे। एक घाटी थी जिसे सबने भुला दिया था। नाम था नीरखाम, क्योंकि वहां कोई बोल नहीं सकता था। हवा चलती थी पर आवाज नहीं आती, पानी बहता था पर कल कल नहीं करता। और सबसे डरावनी बात, जो लोग वहां रहते थे ऐसा लगता था जैसे उनके होंठ सिल दिए गए थे। कोई शोर नहीं, कोई चीख नहीं, सिर्फ एक अधूरी सांस जो हर शाम घाटी में गूंजती थी। पहाड़ी के ऊपर एक शानदार महल था जहां रहती थी राजकुमारी मिराया। लोग कहते थे वो परी की औलाद है, पर वो खुद को सिर्फ एक चुप राजकुमारी मानती थी। उसकी आंखों में कुछ था, जैसे कई जन्मों की नींद। हर सुबह वो घाटी के बीचों बीच खड़ी होती, आंखें बंद करती और एक सूना सूरजमुखी देखती। वह सूरजमुखी हर दिन बदलता था। जब वो पीला होता, मिराया मुस्कुराती। जब वो मुरझाता, वो पूरी रात नहीं सोती। लोग कहते, ये राजकुमारी तो बावली है, सूरजमुखी से बातें करती है। पर वो नहीं जानते थे, वो सूरजमुखी मिराया की बहन थी। राजकुमारी मिराया को कभी कोई सपना नहीं आता था, पर उसकी माँ, जो अब इस दुनिया में नहीं थी, एक आखिरी चिट्ठी छोड़ गई थी। तेरा जन्म रोशनी में नहीं हुआ था, तू रात की सबसे लंबी सांस से निकली है, और तेरे भीतर एक आवाज है जो अगर एक बार निकली तो पूरी दुनिया चुप हो जाएगी। मिराया को खुद पर भरोसा नहीं था। वो नहीं जानती थी कि उसके अंदर क्या पल रहा है, एक श्राप या वरदान। महल में एक गुप्त कमरा था जिसमें रखा हुआ था बस एक आईना, और वो हर किसी से कुछ कहता, पर सिर्फ उन्हीं से जिनके भीतर कोई अधूरी बात हो। राजकुमारी मिराया जब पहली बार उस आईने के सामने गई, उसमें कोई चेहरा नहीं था, बस एक सवाल, तू चुप है क्योंकि तू कमजोर है, या तू चुप है क्योंकि तू जहर है? वो डर गई, पीछे भागी, पर सूरजमुखी ने कहा, तू कुछ भी हो, पर अब तुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि उस घाटी में जहां सब चुप हैं, वहां एक चीख दबकर मर रही है। अगली रात राजकुमारी मिराया एक नए रास्ते पर चली। वो पहुंची जंगल में, जो पत्तों और तनों से नहीं, यादों से बना था। हर पेड़ किसी अधूरी बात का रूप था। कोई कहता, काश मैंने उसे कह दिया होता। कोई फुसफुसाता, उसने माफ कर दिया था, पर मैंने खुद को नहीं। मिराया कांपती रही, पर हर आवाज उसे खींच रही थी। वो फिर भी आगे बढ़ी, और तभी एक अजीब पेड़ मिला। उसकी शाखाओं में एक बूढ़ी औरत लटकी हुई थी, जैसे सूखे आंसू की परछाई। वो औरत बहुत वक्त से सोई हुई थी। उसके कान में कुछ कहा गया था जो अब भी उसकी आत्मा को जगा रहा था। मिराया ने उसका माथा छुआ। वो आंखें खोलते ही बोली, तेरी आवाज ही मेरा पुनर्जन्म है। घाटी का जादू सीधा नहीं था। यहाँ अगर तुम कुछ कहो, सब भूल जाते हैं। अगर तुम चुप रहो, सब सुनने लगते हैं। अगर तुम मुस्कुराओ, मौत पास आ जाती है, और अगर तुम रो, दरवाजा खुल जाता है। राजकुमारी मिराया ने पहली बार आंखों से आंसू गिराए, और जमीन पर एक दरवाजा उगाया, सांसों और चुप्पियों से बना हुआ। वो दरवाजा खुला और मिराया एक ऐसी दुनिया में पहुंची जहां चारों तरफ आवाजें थीं जो कभी बोली ही नहीं गई। किसी बच्चे की मां को पुकार, किसी प्रेमी की अंतिम चुप्पी, किसी राजकुमार का स्वीकार जो कभी बोल नहीं पाया, और एक परी की आखिरी पुकार जो मिराया की आत्मा में गूंजने लगी। अगर तू मेरी बेटी है तो तेरी आवाज वो आखिरी बांसुरी है जो इस घाटी को शाप से मुक्त करेगी। भागते हुए मिराया फिर आईने के पास पहुंची। आईना अब टूटा हुआ था, लेकिन उसमें उसका चेहरा झलक रहा था। वो धीरे धीरे बोली, मैं डरती थी, पर अब मैं जानती हूँ कि मेरी चुप्पी जहर है, और मेरी आवाज वो जिंदगी है जिसे सबने खो दिया है। उसके बोलते ही घाटी में शोर उठ गया। लोग जागने लगे। आसमान से धूप की एक किरण गिरी, और पहली बार सूरजमुखी हंस पड़ा। अब सब कुछ बदलेगा। पर क्या राजकुमारी मिराया सच में परी की बेटी है? क्या उसकी आवाज इस श्राप को तोड़ेगी, या कुछ और राज खुलेगा? राजकुमारी मिराया अब उस सुनहरे महल में वापस लौट आई थी, जो देखने में भव्य था, पर भीतर से चुप्पियों का कैदी। उस महल की दीवारें संगमरमर की थीं, पर हर पत्थर में एक अधूरी बात दबी थी। छत पर बनी चित्रकारी में परी की आंखें हर रात एक आंसू गिराती, और उस आंसू की छाया मिराया के तकिए पर आ टिकती। मिराया के लौटते ही महल में फूल झुक गए। मोहर लगे दरवाजों ने धीमे से सरसराहट की। राजकुमारी मिराया अब सिर्फ एक राजकुमारी नहीं, अब एक उत्तराधिकारी है, एक ऐसी शक्ति की जो सदियों से सो रही थी। महल में एक कमरा था, रानियों का कमरा। यहाँ कोई नहीं जाता था, पर मिराया वहां गई। उसने देखा कमरे की दीवारें काली थीं, जैसे सैकड़ों जली हुई मोमबत्तियों की राख से रंगी हों।
वहां रखे शीशे में हर रानी का चेहरा उभरता और फिर पिघल जाता। एक चेहरा उसकी माँ का सबसे अंत में उभरा और उसने कहा, मैंने तुझसे तेरा सच छिपाया क्योंकि तेरा सच इस राज्य का श्राप है। मिराया ने पूछा, क्या मैं परी की बेटी हूँ? आईने ने चुप्पी ओढ़ ली, पर उसकी परछाई हिली और जमीन पर एक पंख गिरा, सुनहरा पंख जो आग की तरह गर्म था। मिराया ने वो पंख उठाया और जैसे ही उसने महल के सबसे पुराने दरवाजे को छुआ जो कभी खुला नहीं था, वो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। उसके पीछे था एक कमरा जो कोई देख नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि वो कमरा यादों से बना था। हर कोना किसी की अनकही बात का टुकड़ा था। एक घड़ी जो कभी आगे नहीं बढ़ती, एक पालना जिसमें कोई बच्चा कभी नहीं सोया, और एक झरोखा जिसमें से सिर्फ वो देख सकता था जो कभी खो दिया गया हो। मिराया ने झरोखे से झांका और देखा एक और महल, पर वो उल्टा था। नीचे आसमान, ऊपर जमीन। मिराया अब उसी झरोखे से गुजरकर पहुंच गई उस उल्टे महल में। यहाँ सब कुछ उल्टा था। लोग चलते नहीं, फिसलते थे। सूरज उगता नहीं, नींद लेता था, और हर दरवाजा किसी की मौत की तारीख से बना था। पर वहां एक और चीज थी, एक परी जो पत्थर बन चुकी थी। उसके होंठों पर जमी थी एक अधूरी मुस्कुराहट, और उसके पैरों पर लिखा था, मुझे बोलने नहीं दिया गया क्योंकि मेरी आवाज उस दिन आनी थी जब मेरी बेटी अपना डर तोड़े। मिराया जान चुकी थी, वो सिर्फ परी की बेटी नहीं, वो वही चीख थी जिसे इस दुनिया ने दबा दिया था। पर यह जानना ही सब कुछ नहीं था, क्योंकि आवाज की एक कीमत होती है, और इस उल्टे महल में आवाज अगर दीवारों से टकराए तो वो भूत बन जाती है। जब मिराया ने पहली बार अपना नाम पुकारा, पूरा महल हिल गया और 100 से ज्यादा आत्माएं जाग गईं। हर आत्मा किसी अधूरे गीत, किसी मरी हुई पुकार, किसी खोई हुई रानी की थी। उन्होंने मिराया को घेर लिया। तू भी उन्हीं में से है। तेरा नाम तो हमारी चुप्पी से लिखा गया था। अगर तू बोलेगी हम सब जल उठेंगे। मिराया ने अपनी आंखें बंद की और पहली बार गाया। उसका गाना न सुर में था न लय में। वो एक पुकार थी, टूटे हुए दिल की, जले हुए सपने की, और एक परी की तड़प की। जैसे ही गाना खत्म हुआ, महल की जमीन फट गई। एक नया रास्ता खुल गया जो सीधे ले जाता था वक्त के नीचे। राजकुमारी मिराया अब उस रास्ते पर थी जहां कोई कभी लौटा नहीं, क्योंकि वक्त के नीचे बसती थी एक किताब जिसमें हर आवाज की आखिरी सजा लिखी थी। अब सवाल ये है, क्या मिराया की आवाज सिर्फ आजादी लाएगी या वो खुद एक नई चुप्पी बनकर रह जाएगी? कुछ लिखावटें होती हैं जो सिर्फ आवाज की गूंज में ही दिखाई देती हैं, और एक अंतिम वाक्य होता है जिसे कोई दोहरा नहीं सकता, क्योंकि वो वक्त के नीचे कहीं दफन होता है। राजकुमारी मिराया उस फट चुकी जमीन के रास्ते पर चली, जो अंदर से न कहीं जमीन थी न आसमान, बस भंवर के जैसा फैलता अंधेरा। वह पहुंची एक विशाल पुस्तकालय के दरवाजे पर, जो अभी भी उस किरणों जैसी चुप्पी में गूंज रही थी। किताबों के बीच एक कुर्सी पर बैठा था एक प्राचीन लाइब्रेरियन, जिसके हाथ में कोई धूप की लौ जल रही थी जो समय को तोड़कर उजाला दे रही थी। आओ, क्या तुम चुप्पी तोड़ने वाली हो? उसने पूछा, आंखों में आंसू ली। हाँ, मिराया ने कहा, पर मैं दोषी हूं। मैंने चुप्पी से बगावत की। यह सुनकर किताबों की परतें फड़फड़ाईं, जैसे सबकी सांसें थम गई हों। प्राचीन लाइब्रेरियन ने एक पुस्तक उठाई जिसमें पन्नों की जगह आवाजें थीं। हर आवाज किसी की चुप्पी थी, किसी रानी की, किसी सैनिक की, किसी प्रेमी की। हर चुप्पी की एक सजा होती है, और यह किताब सिर्फ आवाजों की साक्षी है। मिराया को एहसास हुआ उसने सिर्फ महल और घाटी को जगाया था, पर यह दुनिया अब चुप हो रही थी। वह सिर्फ एक शुरुआत थी। लाइब्रेरियन ने पूछा, क्या तुम अंतिम वाक्य लिख पाओगे? क्या मुझसे हो सकेगा? मिराया ने डरे स्वर में पूछा। तब लिखो, लाइब्रेरियन ने कहा, लेकिन याद रहे वक्त तुम्हें पूरा समय नहीं देगा। लाइब्रेरियन ने धूप की लौ दी, जैसे कोई घड़ी हो। एक पन्ना गिरा और उसमें लिखा, एक माँ ने चुपके से अपनी बेटी को चुप्पियों में रोका। उस आवाज के बिना फूल कभी नहीं खिले। मिराया ने लिखा, अगर एक माँ अपनी बेटी की स्वरों से डर गई तो घर में चुप्पी की दीवारें गहरी हो जाती हैं। और पन्ना गायब हो गया। धूप की लौ झपकी, एक पन्ना फिर गिरा। एक राजा जिन्होंने अपनी प्रजा की पुकार कुचल दी। मिराया ने लिखा, एक राजा को आवाज बचानी चाहिए, न कि उसे सजा देनी चाहिए। और फिर हर लिखावट एक किरण बनकर उड़ गई, जैसे किताब पढ़ने से उजाला हो गया हो। दोपहर की धूप में लौ बहुत फीकी हो गई। लाइब्रेरियन बोला, तुम्हें आखिरकार वो लिखना होगा जिसे न तुम चाहो न तुम जानो, लेकिन उस दुनिया को चाहिए। मिराया ने एक गहरी सांस ली और उसने लिखा, मैं अपनी आवाज के लिए दोषी नहीं हूं, क्योंकि चुप्पी की कीमत कभी किसी की जिंदगी में नहीं होनी चाहिए। जैसे ही उसने शब्द पूरे लिखे, लौ बुझी और पुस्तकालय हिला। किताबी दुनिया में चुप्पियां टूट गईं। आवाज गई नीर खाम घाटी में, महल में
और हर उस कोने में जहां अंजल से सांसें थमी थी। राजकुमारी मिराया लौटी उस जमीन पर जहां सूरजमुखी मुस्कुरा रहा था और घाटी की आवाजें अब गीत बनकर उड़ रही थी। लाइब्रेरियन ने उसे कहा, यह सिर्फ पहला कदम था। मिराया मुस्कुराई, मैं जान चुकी हूं, जो आवाज एक चुप्पी तोड़ती है वो संसार बदलने की दास्तान लिख देती है। राजकुमारी मिराया सुबह जागी, लेकिन पहली बार उसने धूप को चलते हुए देखा। हाँ, सचमुच चलती हुई धूप, जैसे कि वो कोई पुरानी माँ हो जो किसी खोए हुए बच्चे को ढूंढ रही हो। सूरज की किरणें उसके सुनहरे महल की दीवारों से रक्तवर्ण धागों की तरह लटक रही थी। महल की छत पर गूंजता था अब सिर्फ एक नाम, मिराया, जिसे हवाएं नहीं अब परछाइयां दोहरा रही थी। महल की सबसे ऊंची मीनार पर अब उग चुका था वो सूरजमुखी, जो कभी घाटी के बीच खड़ा था। वो अब घूमता नहीं था, बस देखता था, और उसकी परछाई फैलती जाती थी पूरे राज्य में। मिराया ने सूरजमुखी को छूते हुए कहा, तू मेरी बहन नहीं, तू मेरी आवाज की गवाही है। तभी सूरजमुखी के भीतर से एक नई पंखुड़ी निकली, जिसमें लिखा था, जब आवाज अपनी पहचान पा जाती है तो फूल भी गाना शुरू कर देते हैं। राज्य के लोग अब जाग चुके थे। हर घर की दीवारों में हल्की कंपन थी, जैसे वर्षों से बंद पड़े दरवाजे अपने आप खुलना चाहते हों। तालों में से ध्वनियां निकलती, दरवाजों की दरारों से स्मृतियां फिसलती, और आकाश में एक गीत गूंजता जो न तो लोरी था न वंदना, बल्कि माफी थी। हमने आवाजों को चुप किया, पर अब हमें उन्हें वापस बुलाना है। वहीं दूर पर्वतों के पार एक सलेटी पत्र उड़ता हुआ आया। वो राजकुमार एड्रियन का था, जिससे मिराया कभी नहीं मिली थी, पर जिसकी आत्मा से उसकी आवाज जुड़ चुकी थी। पत्र में लिखा था, मिराया, मैं वो हूं जो कभी बोल नहीं सका, और तू वो है जो कभी चुप नहीं रह सकती। एक पुल था जिसे स्मृतियों का सेतु कहा जाता था। वो सिर्फ उन्हीं के लिए बनता था जिन्होंने खुद को माफ किया हो। मिराया वहां पहुंची। वो पुल हवा में तैरता था और नीचे सिर्फ शून्यता थी। उस पार से एड्रियन आ रहा था, पर जैसे ही वो पुल के बीच में पहुंचे, पुल कांप गया। तुम माफ हो चुके हो? मिराया ने पूछा। नहीं, मैं सिर्फ चाहता हूं कि तुम बोलती रहो, एड्रियन ने कहा। पुल टूटने लगा। मिराया ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। पुल टूट चुका था, पर दोनों हवा में थे। मिराया नीचे गिरने लगी, पर तभी उसकी पीठ से निकले शब्दों के पंख। हाँ, उसकी आवाजें अब पंखों में बदल गई थी। एड्रियन ने देखा, वो उड़ रही थी। तुम परी नहीं, तुम आवाज की देवी हो। महल के हर कोने से एक एक घंटी बजने लगी। राज्य की पुरानी रानी, जो अब परछाई बन चुकी थी, आई और बोली, अब वो समय है जब राज्य को राजकुमारी नहीं बल्कि रचनाकार चाहिए। मिराया को ताज पहनाया गया, पर वो सोने का नहीं था। वो बना था सूरजमुखी फूल से। सभी फूलों ने अपना रंग बदला। हर घर में, हर खेत में अब सूरजमुखी की नई नस्ल उग रही थी। उनके अंदर थीं कहानियां, उनकी पंखुड़ियां गीतों की लिपियां थीं। राज्य अब शांत नहीं था। अब वहां माहौल नहीं, अर्थ बोलते थे। और मिराया, वो अब अकेली नहीं थी, क्योंकि हर आवाज अब उसे माँ कहती थी। हर कहानी में एक मोड़ आता है जहां शब्द थम जाते हैं और मौन बोल उठता है। वहीं से जन्म लेती है वो आखिरी पुकार, जो जमीन को गवाही बनाकर आकाश को गाना बना देती है। राज्य अब गीतों और सूर्य पंखियों का बना था। हर आदमी बोलता था, हर फूल सुनता था। पर एक रात, जब आसमान में चांद नहीं था, राजकुमारी मिराया ने एक सपना देखा। उसमें एक छाया आई जो उसके ही जैसी थी, पर जली हुई आवाज में बोली, तू सबको आवाज दे सकी, पर क्या तू खुद को कभी सुन पाई? राजमहल के भीतर एक कमरा खुला जो सदियों से बंद था, आत्मदर्पण का कक्ष। यहाँ कोई परछाई नहीं दिखती थी, बल्कि वो दिखता था जो आत्मा छिपाती है। मिराया ने जब उसमें देखा तो उसने खुद को बचपन की शक्ल में देखा, डरी हुई, अकेली, फुसफुसाती। मुझे मत बोलने दो, मेरी आवाज से सब जल जाएंगे। राजकुमारी का दिल कांप उठा। उसने अपना हाथ शीशे पर रखा और पहली बार बोली, मैं तुझसे डरती नहीं, अब मैं तुझे अपना हिस्सा मानती हूँ। शीशा पिघल गया और उसमें से एक प्रकाश निकला, वही आत्म प्रकाश जिसे चेतना ज्योतिन कहा गया। चेतना ज्योति मिराया के हृदय में समा गई। अब वो सिर्फ राजकुमारी नहीं थी, वो जागृत आत्मा थी। अब उसके बोल शब्द नहीं, शाश्वत वाक्य बनते थे। हर बार जब वो कुछ कहती, वक्त एक नया मोड़ लेता। राज्य के पुराने वृक्ष फिर से हरे हो गए, और वे मृत आत्माएं जिनकी चुप्पी ने मिराया को बनाया, अब प्रकाश की बूंदें बनकर आसमान में चमक उठी। एक दिन जब सब कुछ शांत था, एक पुरानी परछाई महल की सीढ़ियों से आई। उसने पूछा, अगर अब सब बोल सकते हैं तो क्या कोई चुप्पी की अहमियत को याद रखेगा? मिराया मुस्कुराई। हर आवाज की जड़ एक चुप्पी ही होती है। मैं चुप्पी को मिटाने नहीं आई, मैं उसे सम्मान देने आई हूँ। परछाई ने झुककर सिर छुआ।
वो गायब हो गई। राज्य में पहली बार मौन उत्सव मनाया गया। उस दिन कोई नहीं बोला, सिर्फ आंखें हंसी, दिल धड़के और फूल झुके। मिराया ने खुद के लिए एक नया मुकुट बनाया, सुनहरे मौन से। राजकुमार एड्रियन ने उसके पास खड़े होकर कहा, अब तुम वो परी नहीं जो बोलती है, बल्कि तुम वो परी हो जिसकी चुप्पी भी बोलती है। रात को मिराया ने अंतिम बार महल की छत पर सूरजमुखी को देखा। वो अब सो रहा था। उसने धीरे से फुसफुसाया, अब मेरी पुकार खत्म नहीं हुई, वो तुम्हारे भीतर बोली जा रही है। हर उस दिल में जो कभी चुप था। आसमान से एक तारा टूटा और फिर मिराया आंखें बंद कर मुस्कुराई और उसकी सांस में कुछ बदल गया। वह फूलों की राख बन गई और उस राख से एक नई पंखुड़ी निकली जिसमें एक नन्ही बच्ची की आवाज थी। क्या मैं बोल सकती हूँ? उस आवाज ने आसमान को चीर दिया और सबने देखा एक नई परी जन्म ले चुकी थी। शुक्रिया दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखने के लिए। आपका हर एक पल जो आपने हमारे साथ बिताया हमारे लिए बहुत कीमती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर करें। कहानी को अपने दोस्तों और अपनों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, हमारे चैनल यूनिवर्स ऑफ स्टोरीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी एक क्लिक हमें और भी सुंदर कहानियाँ लाने की हिम्मत देती है। फिर मिलेंगे एक नई, अनकही और दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू वंस अगेन दोस्तों।